बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आप भी दूसरों की खुशियों का ख्याल किया कीजिए। अज़ीज़ तुलबा, आज हम साले दवम उर्दू का हिस्सा मारूज़ी देखेंगे। हिस्सा मारूज़ी का एक अहम क्वेश्चन, मसादर का बतौर इमदादी फ़ेल जुमलों में इस्तेमाल। आप जानते हैं हिस्सा मारूज़ी के 4 हिस्से होते हैं। पहले 5 सबकी सवालात, फिर 5 नंबर का MCQs होंगे, रमूज़ औकाफ, 5 नंबर मुताबिक़त हुरूफ और आखिरी 5 नंबर मसादर का बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, गलत कराते हैं और इससे बड़ी हैरानगी की बात कि बाज़ों का दुरुस्त भी कर आते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि दुरुस्त किस तरह से हुआ। वजह यह है कि रटा मारते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। अजीज़ तुलबा, ये सिर्फ 10 मिनट का क्वेश्चन है। अगर आप 10 मिनट तवज्जो से बात सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ क्लास में कि जिसने समझना है उसको 10 मिनट में समझ आ जाएगा, और जिसने नहीं समझना उसको पूरे साल समझ नहीं आना, उसने आखिरी दिन भी यही कहना है सर एक बार फिर करा दें और इम्तहान में फिर गलत कराना है। हालांकि सिर्फ 10 मिनट में आप अपने 5 नंबर कंफर्म कर सकते हैं हिस्सा मारूज़ी के। जी, तो शुरू करते हैं। बाकायदा मसादर का बतौर इमदादी फ़ेल जुमलों में इस्तेमाल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मसदर होता क्या है, इमदादी फ़ेल क्या होता है। मसादर, मसदर की जमा। मसदर एक ऐसा कलमा जो खुद किसी लफ्ज़ से ना बने मगर उससे बहुत से अल्फाज बने, यानी जिसको इंग्लिश में आप सोर्स वर्ड कहते हैं कि सोर्स होता है वो खुद किसी लफ्ज़ से नहीं बनता मगर आगे उससे बहुत से अल्फाज बनते हैं, उसको कहते हैं मसदर। मसदर एक ऐसा कलमा है जिससे किसी ज़माने का इजहार नहीं होता, यानी मसदर देखकर आप नहीं बता सकते कि माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का पता नहीं चलता मसदर से। और तीसरी बात कि इसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, उसको मसदर कहेंगे। ये चंद मसादर आपके सामने लिखे हैं। आपके निसाब में यही मसादर शामिल हैं। सिर्फ 18 मसादर हैं और इन्हीं 18 में से 5 आपको इम्तहान में आ जाने, यानी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। सिर्फ 18 मसादर हैं जिनमें से 5 आपको लाजमन इम्तहान में आने हैं। तो देखिए इस तरफ देना, लेना। अब देना एक ऐसा लफ्ज़ है, इससे टेंस नहीं पता चल रहा ये माजी की बात है, हाल की है या मुस्तकबिल की है। और देखिए सब के आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है। ये तो हो गया मसदर। आगे चलिए फेल, जिसको इंग्लिश में आप वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड, जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो। तो फेल एक ऐसा कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसको फेल कहते हैं। फेल एक ऐसा कलमा होता है जिससे ज़माने का इज़हार होता है। फेल से ज़माने का इज़हार होता है। हमने अभी क्या देखा कि मसदर एक ऐसा कलमा है जिससे ज़माने का इज़हार नहीं होता। फेल एक ऐसा कलमा है जिससे ज़माने का इज़हार होता है। अगर आप यहाँ से मिसाल से समझें, देखिए देना मसदर है। देखिए देना से नहीं पता चल रहा ये पास्ट था, प्रेजेंट था या फ्यूचर था, लेकिन देना को अगर आप तब्दील कर देते हैं माजी में तो बन जाएगा दिया। देना को तब्दील करते हैं ज़माने हाल में तो बन जाएगा देता है या देती है। देना को तब्दील कर देंगे मुस्तकबिल में तो देगा या देगी, देंगे वगैरह हो जाएंगे। अब ये दिया, देता है, देगा, ये क्या हो गए? ये हो गए, मैंने दोबारा मसादर लिख दिया, ये हो गए अफ़आल, फेल की जमा। ये सारे अफ़आल हैं। देना मसदर था, लेकिन दिया, देता है, देगा क्या होंगे? ये फेल बन गए, अफ़आल बन गए। यानी मसदर को हमने इस तरह से तब्दील कर दिया कि उससे ज़माने का इज़हार होता है, तो उसको फेल कहेंगे, जिसकी जमा अफ़आल है। तो बुनियादी फ़र्क समझे, मसदर एक ऐसा कलमा जिससे ज़माने का इज़हार नहीं होता, आप उसको इस तरह से तब्दील कर दें कि ज़माने का इज़हार हो जाए तो उसको फेल कहेंगे। बलिहाज़ इस्तेमाल फेल की 2 इक़साम है, फेल नाकिस और फेल ताम। फेल नाकिस वो होता है
जिसका मतलब अधूरा हो, यानी जिसका मफहूम वाज़िया ना हो। और फेल ताम उसको कहते हैं, एक ऐसा फेल जिसका मफहूम वाज़िया हो। उर्दू में फेल नाकिस भी है, फेल ताम भी है। फेल नाकिसी का दूसरा नाम इमदादी फेल है। फेल नाकिस को इमदादी फेल कहते हैं, यानी इसका अपना कोई मफहूम नहीं होता, लेकिन जब किसी और दूसरे फेल के साथ लगता है तो इस फेल के मफहूम को वाज़िया कर देता है। दोबारा दोहरा दूं, इमदादी फेल एक ऐसा फेल है, एक ऐसा फेल नाकिस है या एक ऐसा फेल मुआवन है जिसका अपना कोई मफहूम नहीं होता, ये किसी और फेल के साथ लगता है और उस फेल के मफहूम को वाज़िया करता है। तो इमदादी फेल क्या हुआ? ये एक ऐसा फेल मुआवन है या ऐसे फेल नाकिस है जो किसी दूसरे फेल के साथ मिलकर फेल मुरक्कब बनाता है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बना देता है। इमदादी फेल क्या होता है? ये फेल के मफहूम को वाज़िया करता है। इमदादी फेल हमेशा फेल के बाद आता है और जुमले के आखिर में आता है, यानी जो जुमले का आखिरी वर्ड होगा वो इमदादी फेल होगा, उससे पहले जो होगा फेल होगा। लास्ट वर्ड क्या है? इमदादी फेल। और सेकंड लास्ट वर्ड क्या है? फेल। और इमदादी फेल कब आएगा? फेल के बाद आएगा। और जाहिर है फेल होगा तो इमदादी फेल आएगा। तो जी तलबा, ये तो आपको समझाया कि मसदर क्या होता है, फेल क्या होता है, इमदादी फेल क्या होता है। इम्तहान में आपको मसादिर दिए जाएंगे और आपके सामने लिस्ट लिखी हुई है, शामिल, निसाब, इमदादी फेल, ये सिर्फ 18 हैं ही 18। इन 18 में से 5 आपको इम्तहान में आ जाने हैं। अगर ये 18 तैयार कर लें तो आपका 5 नंबर का एक सवाल कंफर्म तैयार हो जाता है। इम्तहान में आपको ये अल्फाज आएंगे, मसादर आएंगे, 4 जुमले बने होंगे, 3 गलत होंगे, 1 दुरुस्त होगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ की शक्ल में है। तो आपको ये देखना होगा कि उनमें से दुरुस्त जुमला कौन सा है। दुरुस्त जुमला वही होगा जो ये मसादर दिए हुए हैं, ये बतौर इमदादी फेल जुमले में आखिर में आएगा और इससे पहले एक फेल लाजमन मौजूद होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमदादी फेल क्यों होते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, या उर्दू में इमदादी फेल क्यों है। बड़ी सिंपल सी बात है, जुमले में फसाहत और ज़ोर पैदा करने के लिए, रवानी और सलासत, यानी इसको फ़्लो कहते हैं, उसके लिए होता है। इससे मानी में वसअत पैदा होती है, ज़माने का तयन करने के लिए, और आपने कुछ जुमला इस तरह हो को ये कैफियत का ज़ाहिर करना हो, तकमील की कैफियत बताना हो, तो उनमें यानी जुमले में खूबसूरती पैदा करने के लिए, निखार पैदा करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल करते हैं। बस आपको मिसाल देता हूँ। सादा जुमला है, आपको पता लग जाएगा, सिंपल सा है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको लग पता जाएगा, तो अब देखिए, अब सिर्फ एक लफ्ज़ आगे पीछे करने से क्या हुआ, वो मफहूम में ज़रा वजाहत भी आ गई, तफसील भी आ गई और ज़ोर, धमकी, ज़बरदस्ती भी आ गई। तो ये होते हैं इमदादी अफ़ाल। आपके निसाब में ये सिर्फ 18 इमदादी अफ़ाल शामिल हैं। आपकी टेक्स्ट बुक जो है उर्दू की सेकंड ईयर की, सफ़ा नंबर 14 की आखिरी लाइन पे ये अल्फाज, इनकी फहरिस्त दी हुई है। देना, लेना, आना, जाना, डालना, पढ़ना, रहना, होना, बैठना, उठना, पाना, करना, निकलना, चाहना, रखना, और इससे ऊपर की लाइन में 3 और भी दिए हुए हैं, चुकना, सकना, लगना। ये सिर्फ 18 मसादर हैं, जिनमें से 5 आपको इम्तहान में आ जाने हैं। अब इम्तहान में आपको किस तरह से आएगा? मस्दर दिया गया होगा, उसको जुमले में इस तरह इस्तेमाल करना होगा कि मस्दर मस्दर ना रहे बल्कि इमदादी फेल बन जाए। उसका आपको तरीका बता दिया कि मस्दर को किसी ऐसे लफ्ज़ से तब्दील कर दें जिससे ज़माने का इजहार हो और उस लफ्ज़ को आखिर में लगाएं, उससे पहले एक फ़ेल भी लाजमन लगा दें, तो ये हो जाएगा मसादिर का बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल। लेकिन जाहिर है आपने जुमले नहीं बनाने, जुमले बने होंगे एमसीक्यूज़ की शक्ल में, 3 गलत होंगे, 1 दुरुस्त होगा। आपको दुरुस्त जुमले की निशानदही करनी होगी। तो उसके लिए 4 बुनियादी असूल समझ लीजिए, यानी जिसमें ये 4 चीज़ें मौजूद होंगी वो जुमला दुरुस्त होगा और बाकी तीनों गलत होंगे। दुरुस्त जुमलों के बुनियादी असूल क्या होंगे इमदादी अफ़ाल के? नंबर 1, अभी आपको अर्ज़ की, दिया गया लफ्ज़ जो इम्तहान में आपको आएगा मस्दर होगा,
वो जुमले के आखिर में बतौर इमदादी फेल आएगा। यानी जो लफ्ज़ दिया गया होगा, इनमें से कोई लफ्ज़, जो लिस्ट आपको सब्ज़ रोशनाई में नज़र आ रहे होंगे, इनमें से कोई लफ्ज़ जो दिया हो, दुरुस्त जुमला कौन सा होगा कि ये लफ्ज़ आखिर में आएगा। और आखिर में किस तरह से आएगा? इमदादी फेल बनकर आएगा। दूसरी बात, इमदादी फेल से कबल लाजमन एक मुस्तकिल फेल आएगा। यानी फेल होगा तो इमदादी फेल आएगा, फेल के बगैर इमदादी फेल नहीं आ सकता। पहले फेल आएगा और फिर इमदादी फेल आएगा। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, इमदादी फेल जुमले के आखिर में आएगा और उससे पहले फेल लाजमन आएगा। तीसरी बात, फेल और इमदादी फेल के दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं आएगा। फेल होगा, उसके फौरन बाद इमदादी फेल होगा, दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं आएगा और जुमले में एक ही फेल होगा और एक ही इमदादी फेल होगा। तो अज़ीज़ तुलबा, ये 4 असूल हैं जो आपने सामने रखने हैं। मैंने इसलिए सुर्ख रोशनाई से लिखे। आपने इन 4 असूलों को चेक करना है। कोई एक जुमला ऐसा होगा जिसमें चारों असूल आ रहे होंगे, वरना असूल नहीं आ रहे होंगे। दोबारा दोहरा दूं, दिया गया लफ्ज़ जुमले के आखिर में आना चाहिए। अब गलत जुमले में क्या होगा कि आखिर में नहीं होगा, उससे पहले कहीं होगा। दूसरा असूल क्या है? इमदादी फेल से पहले एक फेल आए। दूसरी गलती क्या हो सकती है कि उससे पहले फेल मौजूद नहीं होगा। तीसरा असूल क्या है? फेल और इमदादी फेल के दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। गलती क्या होगी? फेल और इमदादी फेल में कोई लफ्ज़ दिया गया होगा। चौथा असूल क्या बताया? जुमले में एक ही फेल और एक ही इमदादी फेल आएगा। गलती ये होगी कि एक से ज़्यादा इमदादी फेल होंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, एक ऐसा जुमला जिसमें ये चारों असूल आ रहे हों, वो जुमला दुरुस्त होगा। बाकी तीनों जुमले गलत होंगे। गलतियाँ यही होंगी, बाबा बार बार दोहरा रहा हूँ, कि मस्दर आखिर में नहीं होगा, या उससे पहले कोई फेल नहीं होगा, या फेल और इमदादी फेल के दरमियान कोई लफ्ज़ मौजूद होगा, या एक से ज़्यादा फेल या एक से ज़्यादा इमदादी फेल होंगे। तो ये तो सिर्फ समझाने की हद तक था। अब हम इसकी थोड़ी सी अमली मश्क भी कर लेते हैं ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। देखिए, पहला लफ्ज़ था देना। तो इसका दुरुस्त जुमला मैंने क्या बनाया? उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अब देखिए, जुमला मुकम्मल है, उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया। ये लफ्ज़ देना था, तो देना से क्या हो गया? दिया। देना क्या था? मस्दर। लेकिन मैं इसको कहां ले गया? जुमले के आखिर में। पहला असूल देखें कि दिया गया मस्दर जुमले के आखिर में बतौर इमदादी फेल आएगा। तो जो लफ्ज़ आपको दिया गया हो उसे जुमले के आखिर में आना चाहिए। तो देना से दिया, ये क्या हो गया? इमदादी फेल। पहला असूल पूरा हो गया। दूसरा असूल क्या था? इमदादी फेल से पहले एक फेल आना चाहिए। तो देखिए, देना से पहले क्या था? कर। करना फेल है, डू डी डन, ये फेल है। तो पहला असूल हमने क्या पूरा किया कि दिया गया लफ्ज़ जुमले के आखिर में बतौर इमदादी फेल आया है। दूसरा असूल भी पूरा हो गया कि उससे पहले एक फेल आया है। तीसरा असूल देखें, इमदादी फेल और फेल के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं आया। तो देखें, कर और दिया के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं है। आखिरी असूल देखें, जुमले में एक ही फेल और एक ही इमदादी फेल आएगा। तो देखिए, कर फेल है, दिया इमदादी फेल है, बाकी जुमले में कोई फेल और इमदादी फेल नहीं है। इसका मतलब है ये देना का दुरुस्त जुमला बना दिया हमने। देना मस्दर था, हमने इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया कि वो मस्दर मस्दर नहीं रहा बल्कि इमदादी फेल बन गया। उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अजीज तो आपको 10 मिनट मैंने कहे थे, मेरे ख्याल 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब जिसको समझ आनी थी अब तक आ गई होगी। बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। बात सिर्फ इतनी थी। मैं दोबारा दोहरा दूं, मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि आपने क्या चीज़ चेक करनी है। जो दिया गया लफ्ज़ होगा वो जुमले के आखिर में बतौर इमदादी फेल आएगा। उससे पहले लाजमन एक फेल भी आएगा। फेल और इमदादी फेल के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं आएगा। जुमले में एक ही फेल और एक ही इमदादी फेल आएगा। मैंने जिस तौर पर देखे किताबों में ये बात बड़ी मुश्किल अंदाज में बयान की गई, मुश्किल अल्फाज में बयान की गई, बच्चे समझ नहीं पाते। अगरचे इसमें कुछ गहराइयाँ हैं, ग्रामर की कुछ असूल भी है, लेकिन आपको इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको 4 उसूल बता दिए, अगर आप इसी हद तक रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते, तो इंशाल्लाह आप 5 नंबर पूरे ले पाएंगे। मैं काबिलियत के इज़हार के तौर पे तो बहुत कुछ बता सकता हूँ कि इसमें यह भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत इन्हीं 4 उसूलों में पूरी हो जाती है। आपने इन 4 चीज़ों को सामने रखना है और आपके 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे। और जब आ जाएंगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि इन्हीं 4 उसूल से ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। किताब में बहुत कुछ दिया हुआ है, मैंने सादा लफ्ज़ों में बयान कर दी बात। देखिए अज़ीज़ तलबा, टीचर की काबिलियत ये नहीं होती कि वो बात को मुश्किल अल्फाज में समझाए। टीचर की काबिलियत ये होती है कि बात को आसान से आसान तरीके से बताए ताकि आप समझ पाएं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसानी से आपसे बात करूं। बस इन 4 असूलों को सामने देखें कि दिया गया लफ्ज़ यानी मस्दर जुमले के आखिर में बतौर इमदादी फेल आए, उससे पहले लाजमन एक फेल आए, फेल और इमदादी फेल में कोई लफ्ज़ ना आए, एक ही फेल और एक इमदादी फेल आए। बार बार अर्ज करूं। आगे देखिए दूसरा जुमला, लेना। मैंने कुछ रकम बचा ली। तो देखिए, लेना से ली इमदादी फेल, और बचाना सेव करना फेल, आखिर में इमदादी फेल आ गया, उससे पहले फेल आ गया, तो जुमला दुरुस्त है। आना, आप मुझे घर छोड़ आओ। तो देखिए, आना से आओ इमदादी फेल हो गया और उससे पहले छोड़ना फेल आ गया, दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं आया। जाना, मेरे, अच्छा अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जाना को जब माजी में तब्दील करेंगे तो वो बन जाएगा गया। अब बच्चे समझते हैं जाना, इसलिए मैंने सुर्ख स्टार बनाया यहाँ कि यहाँ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जाना में और होना में, तो इनको ख़ास तौर पे देख लिए। जाना जब ज़माने माजी में तब्दील होगा तो बन जाएगा गया, हाल में तब्दील होगा तो जाता है, मुस्तकबिल तब्दील होगा तो जाएगा। अब जाना से जाएगा, आप ये ना कहीं आखिर में गा आ गया, वो जाना का हिस्सा है, जाएगा। तो मैंने माजी में तब्दील किया तो जाना मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। जाना से गया इमदादी फेल और उससे पहले टूटना फेल। डालना, तुमसे सारा हाल दिल कह डाला। कह डाला, डालना से डाला इमदादी फेल और उससे पहले कहना फेल। पढ़ना, हमें कॉलेज तक पैदल जाना पड़ा। पढ़ना से पढ़ा इमदादी फेल, उससे पहले फेल है, दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं है। रहना, वो पढ़ने के बाद सो रहा, जिसको हम कहते हैं सो गया, सो रहा। तो रहना से रहा इमदादी फेल और उससे पहले सोना फेल। होना, अब होना का ज़माने माजी हो जाएगा हुआ, ज़माने हाल होता है और मुस्तकबिल होगा। तो मैंने होना से बनाया, तुमने महंगाई के बारे में सुना होगा। तो देखिए, होना से होगा इमदादी फेल, उससे पहले सुनना एक मुस्तकिल फेल है। बैठना, वो जल्दबाजी में गलत फैसला कर बैठा। बैठना से बैठा इमदादी फेल, इससे पहले कर मुस्तकिल फेल। उठना, पुलिस देखते ही चोर भाग उठा। तो देखिए, उठना से उठा इमदादी फेल और भागना उससे पहले फेल। हम तमाम जुमलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बताया कि टोटल 18 ही मसादर हैं, 10 ये चंद रह गए थे, मैंने यहां लिख दिए। पाना, तुम यहां से नहीं निकल पाओगे। पाना से पाओगे इमदादी फेल और निकलना फेल। करना, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। करना से करो फेल और किया इमदादी फेल। दुख ना किसी को दिया करो, देना फेल, करना इमदादी फेल।
चाहना, आप क्या खाना चाहते हैं। चाहना से चाहते हैं इमदादी फेल और खाना टू ईट फेल। चुकना, वो यहां से जा चुका। चुकना से चुका इमदादी फेल और उससे पहले जा फेल। सकना, मैं दूर तक देख सकता हूं। सकना से सकता हूं फेल, इमदादी फेल और उससे पहले देखना फेल। लगना, बच्चा मां को देखकर हंसने लगा। लगना से लगा इमदादी फेल और उससे पहले हंसना फेल। रखना, उसने गल्ला जखीरा कर रखा है। तो रखना से रखा है इमदादी फेल और उससे पहले कर फेल। अजीज तुलबा, ये 18 ही मसादर थे। हमने 18 के 18 देख लिए, आपको प्रैक्टिस करा दी ताकि आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए कि किस तरह से करने हैं। फिर दोहरा दूं, मैं बार बार एक अर्ज कर रहा हूं, आपने क्या देखना है कि दिया गया लफ्ज़ जुमले के आखिर में बतौर इमदादी फेल आए। अगर दिया गया लफ्ज़ आखिर में नहीं है तो जुमला गलत है। उससे पहले लाजमन एक फेल आए। अगर ऐसा जुमला जिसमें फेल और इमदादी फेल दोनों नहीं है तो वो जुमला भी गलत है। कर फेल और इमदादी फेल के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो वो जुमला भी गलत हो जाएगा। जुमले में एक ही फेल हो और एक ही इमदादी फेल हो। अच्छा, ये तो थे दुरुस्त जुमले। मैं आपको अगर समझाने के लिए बात करूं गलत जुमले की, तो अब देखिए, मैं अगर लिखता हूं लेना, देखिए मस्तर है लेना। अब इसका अगर मैं गलत जुमला बनाता हूं तो तुम्हें उधार नहीं लेनी चाहिए। तो अब देखें, जुमला तो बन गया, इसमें लेना आ गया, तुम्हें उधार नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इसमें गलती क्या है? गलती यह है कि आखिर में क्या आ गया? चाहिए। हालांकि आखिर में होना चाहिए था लेना। तो लेना था मस्दर, इसको आखिर में होना चाहिए था, इसलिए जुमला गलत है। इसको हम दुरुस्त जुमला नहीं कहेंगे कि लेना आखिर में नहीं आया। तो इसी तरह की गलतियां होंगी जिसको आपने ख्याल रखना है। इन्हीं 4 उसूलों को ज़रा दोबारा समझ लीजिए कि आपने क्या चीज़ चेक करनी है कि जो आपको इम्तहान में मस्दर दिया गया है, जुमले के आखिर में बतौर इमदादी फेल आना चाहिए। इमदादी फेल से पहले लाजमन एक मुस्तकिल फेल आना चाहिए। फेल और इमदादी फेल के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। जुमले में एक ही फेल और एक ही इमदादी फेल आना चाहिए। अजीज़ तलबा, मैंने कोशिश की है कि आसान तरीन लफ्ज़ों में ये आपको सवाल समझा पाऊँ। जितना आपको बता दिया इतना आपके लिए जानना काफ़ी है। अलबत्ता एक और काम बहरहाल आपको करने की ज़रूरत है। ये तो मैं सिर्फ एक एक जुमला लिखा है। आपके पास ग्रामर की 2-3 अच्छी किताबें हों जहां एक लफ्ज़ के 3-3, 4-4, 5-5 जुमले दिए हों। जब आप मुख्तलिफ जुमलों से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ग्रामर का एक असूल होता है कि उसमें प्रैक्टिस करना बहरहाल ज़रूरी होता है। इस लेक्चर को काफ़ी ना समझिएगा, अगरचे आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, वरना आप इसको भूल जाएंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये आपकी निसाबी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। अगर आपने लेक्चर समझ लिया है तो ये 5 नंबर इंशाल्लाह आपके कंफर्म होंगे। अगर आपको मुफीद लगा हो, पसंद आया हो, मालूमाती लगा हो तो दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।